महावीर सी चर्या जिनकी, कुंद कुंद सा है चिंतन। महावीर सी चर्या जिनकी, कुंद कुंद सा है चिंतन। समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि, अकलंक जैसे करे प्रवचन। विमल सिंधु सी करुणा जिन में, विराग सागर सा अनुशासन। आने विराजो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन। आने विराजो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते, अमर रहो चिंतन नागर। मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशय महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य वर श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेश स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य भगवान विश्व सार जी महाराज उसी रैणसार ग्रंथ पर अपनी तीक्ष्णता को देते हुए आज कह रहे हैं, भावों की विशुद्धि का उद्घोषक कोई है, उसका नाम है भाषा। अंदर के परिणाम कैसे चल रहे हैं, अंदर के परिणाम कैसे हैं, इसको यदि पता करना है तो व्यक्ति की भाषा को समझना सीख लो। आपके अंतरंग में परिणाम जितने निर्मल होंगे, भाषा उतनी निर्मल निकलना प्रारंभ हो जाएगी। परिणाम यदि वात्सल्य के हैं तो भाषा वात्सल्य की निकलेगी। परिणाम यदि करुणा के हैं तो भाषा में करुणा होगी। परिणाम यदि दया के हैं तो भाषा में दया होगी। परिणाम यदि क्रोध के हैं तो भाषा में भी क्रोध होगी। जैसे भाव होंगे भाषा वैसी बनेगी। आप कोशिश भी करेंगे भाषा बदलने की, अपने आप दूसरा समझ जाएगा ये बनावटी भाषा है। एक व्यक्ति जब अंतरंग में प्रसन्न होता है, गुस्सा नहीं कर पाएगा। अंतरंग में जब प्रसन्न होता है तो गुस्सा नहीं कर सकता। जब अंतरंग में कलुषित होता है तो हंसते हुए चेहरे पर भी बनावटीपना दिखाई दे जाता है। तो यहां कह रहे हैं आचार्य भगवान, वात्सल्य की भाषा, करुणा की भाषा, दुख की भाषा, कसाय की भाषा अलग से दिखाई देती है। यदि मुख में पानी भर कर पी रहा हो वह पुरुष यदि बात करे तो समझ में आ जाता है कि पानी पीकर बात कर रहा है, पानी पीते पीते बात कर रहा है, कुल्ला करते करते बात कर रहा है, खाना खाते खाते बात कर रहा है। समझ में आते नहीं आते? आप भले उसे देखो नहीं देखो, मोबाइल पे बात कर रहे हो,
और वो खाना खाते हुए बात कर रहा है तो लग उसकी भाषा रहेगी, जो मुंह में कैसे बात रहते हैं, गुटका गुटक जाए, आओ हाँ, वो ऐसे मतलब उसको भरे रहेंगे और बातें करेंगे, उनसे बात करो तो समझ में जाएगा कि गुटखा खाते हुए बात कर रहा है। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि श्री मुख से जिस निर्वाणी का पान करके आए थे उन्होंने किंचित ही लोभ नहीं किया। मैं अपना समझकर निकाल कर सीमंदर स्वामी की वाणी को लोगों को कैसे दूं। जितनी आयु उनको प्राप्त हुई ऐसा एक योगी भारत की भूमि पर हो जिन्होंने अपने संयम के काल में एक समय भी श्रुत आराधना से बाहर नहीं जिया, 84 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया। ऐसे कुंद कुंद आचार्य जिन्होंने अपने संपूर्ण समय का सदुपयोग किया। आचार्य यदि लेखन नहीं किया होता तो आज हमारे अपने को शुद्ध विहीन पाते हैं। यदि आचार्य ने आज लेखन नहीं किया होता तो हम अपने आप को क्या शुद्ध विहीन पाते। जैसे उन आचार्यों को उपकार है कि उन्होंने शुद्ध का लेखन नहीं किया, आज वैसे ही अपने बुजुर्गों को उपकार स्वीकार करो। यदि वो उस समय जब मंदिर नहीं था, चैत्यालय के रूप में था, चैत्यालय भी नहीं था, भूमि के रूप में था, यदि वो उस समय एक भगवान लाकर नहीं रखते तो आज इतना बड़ा चैत्यालय नहीं, मंदिर नहीं बन पाता। 32 वर्ष पहले यहाँ क्या था? एक छोटा सा कमरा ही तो रहा होगा। एक छोटे से कमरे में भगवान भी छोटे से ही होंगे। छोटे से कमरे में छोटे से भगवान, किसी ने सोचा नहीं था कि कालांतर में किसी बड़े मंदिर के रूप में धारण कर लेंगे। ये पुण्य ही है इस भूमि का। जब किसी भूमि का पुण्य उदय आता है, एक इंद्रिय जीव का ही पुण्य होता है। एक वो पाषाण है, एक इंद्रिय जिससे मूर्ति बनाई जा रही है। एक वो पाषाण है, एक इंद्रिय जिससे फ्लैश, टाइल्स, मार्बल ये तैयार किए जा रहे हैं। एक की पूजा हो रही है, एक पर पैर रखा जा रहा है। अपना अपना पुण्य मिलता है सबको, अपना अपना पुण्य जीव लेके आता है। एक इंद्रिय भी अपना पुण्य लेके आया। सोचो आप कितना पुण्य होगा उसे एक इंद्रिय जीव का। ये नियम से जो पाषाण बनने वाला पत्थर है, ये नियम से पहले देव रहा होगा। वहां पर उसने आर्तरोध ध्यान किए होंगे, माला मुरझाने कारण से, तो बाद में आके एक इंद्रिय बन गए। एक इंद्रिय बने, लेकिन वहां पर खूब भक्ति की थी भगवान की। तो पाषाण भी क्या रूप में पूज रहा है? वो पाषाण भी भगवान के रूप में पूज रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं श्रद्धान निर्वाणी के प्रति आता है, उसने कोटि कोटि श्रद्धान अपने योगियों के प्रति आना चाहिए। जितना श्रद्धान तुम्हें जैसे मंदिर के प्रति आ रहा है, उतना ही सिद्धांत अपने बुजुर्गों के प्रति भी आना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो आज की स्थापना भी हम नहीं मना रहे होते। जिन लोगों ने मंदिर बनवाया, नींव रखी, इसको कार्य को अंजाम दिया, आज हम तो यहाँ बस बैठे हुए हैं। इसमें से बहुत से लोग जिन्होंने मंदिर बनाता हुआ नहीं देखा होगा, बस आकर यहाँ पर बस गए। मंदिर था तो यहाँ पर आकर बस गए। और उनको भी याद जरूर रखना, क्योंकि नींव का पत्थर दिखता नहीं है। नींव का पत्थर दिखता नहीं है, लेकिन बिना नींव के महल बनता नहीं है। नींव का पत्थर दिखाई देता नहीं है, लेकिन बिना नींव के महल बनता नहीं है। यदि महल बनाना है तो नींव को मजबूत होना पड़ता है। जैसे सामान्य महल बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, नींव की मजबूती की आवश्यकता होती है, ऐसे यदि आपको अपने आत्म कल्याण का महल बनाना है तो चारित्र की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, संयम की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, ज्ञान की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, और उससे भी अधिक नींव मजबूत करनी पड़ेगी दर्शन की। जब तक आपको देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा, आपका ज्ञान, आपका चारित्र सब बेकार। इसलिए हमारे आचार्यों ने क्रम से 4 अनुयोग का वर्णन किया। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग। ये क्रम कोई
आप सोच सकते थे कि कभी कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यही चार ही क्यों, ऐसे क्यों लिखे? प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम क्यों लिखा? द्रव्यम कर्णम चरणम प्रथम भी तो लिख सकते थे, कुछ और भी तो लिख सकते थे, पर ये चार ही क्रम क्यों हैं? कभी विचार किया? प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, ये क्रम चार ऐसे क्यों रखें? कोई और क्रम भी तो रख सकते थे, द्रव्यानि, कर्णानि, चरणानि, प्रथमानि। कोई इनको रखने का उद्देश्य है क्या? कभी सोचा इस विषय पे? क्या उद्देश्य रहा होगा आचार्यों का? सबसे पहले प्रथमानि युग क्यों रखा है? तो बिन ना ही पढ़ेंगे तो बिना नहीं आएगी क्या? प्रथमानि युग को प्रथमा, तब आचार्य भुवन संत स्वामी महाराज कह रहे हैं, प्रथमानि युग मर्थम ख्यानम चरित पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम। ये जो प्रथमानि योग है बोधि समाधि का खजाना है। बोधि यानी सम्यक दर्शन, बोधि यानी सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन का खजाना है, खजाना प्रथमान योग। जो प्रथमान योग नहीं पड़ेगा वो कभी भी सम्यक पर दृढ़ता नहीं ला सकता। जब प्रथमान योग हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे भगवान की भक्ति करने से बड़े बड़े कष्ट उपसर्ग दूर होते हैं, कैसे भगवान की भक्ति करने से, भगवान पर आस्था श्रद्धा करने से जीव अपना कल्याण कर सकता है। एक एक नियम का क्या फल प्राप्त होता है। छोटा सा नियम भी लिया उसका बड़ा फल मिलता है। छोटा सा नियम लिया एक लोमड़ी ने रात्रि भोजन त्याग का, तो आगे जाकर तीर्थंकर तीर्थंकर बनी। एक पुरवा भील ने कौए के मांस का त्याग किया, आगे जाकर पर्यायों में महावीर स्वामी बना। एक ही के जीवों ने कैसे कैसे नियमों को पालन किया और आगे जाके कैसे कैसे फल को प्राप्त हुआ, ये सब कोई बताने वाला है। तो प्रथमान योग, प्रथमान योग आस्था भरता है, क्योंकि जब तक आस्था नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा। जब तक आस्था नहीं है हमारे जीवन में तब तक विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक कोई भी कार्य की आपकी सफलता नहीं होगी। आस्था विश्वास को जन्म देती है, आस्था विश्वास को जन्म देती है। तो हमारे जैन धर्म पर पहले आस्था होना चाहिए। कल हम आपको पूछे थे, कल पूछे परसों पूछे थे कि भगवान महावीर स्वामी की मानते हो या भगवान महावीर स्वामी को मानते हो? किसको मानते हो आप लोग? भगवान महावीर स्वामी को मानते हो या भगवान महावीर स्वामी की मानते हो? भगवान महावीर स्वामी को मानते हो या उनको मानते हो या उनकी मानते हो? क्या करते हो फिर? वो उनको मानते हैं, उनकी तो फिर जिनको मानते हो और उनकी नहीं मानो तो फिर उनको मानने से फायदा क्या? फिर तो ऐसे ही है कि घर में आपने एक रख दिया स्टैचू लाके, कोई व्यक्ति को कहते ना कि हमको क्या तुमने वो पुतला बना के बिठा दिया, जब तुमको हमारी बात माननी नहीं है, तो जब हमारा सुनना ही नहीं है, हमसे हमारी राय लेनी नहीं है, फिर हमको क्यों बुला के बिठाला, ऐसा बोलते ना। तो आप भगवान की मानते हो या भगवान को मानते हो? को हैं कि क्या क्या मानी आज तक आपने भगवान की बात, बताओ तो। अच्छा, क्या कहा था भगवान ने? कल्याण कैसे होगा जीव का? क्या बोले थे भगवान महावीर स्वामी? राग द्वेष करने से कल्याण होगा बोले थे। किसी से के साथ छल कपट करोगे कल्याण होगा ये बोले थे। किसी का दिल दुखाओगे कल्याण होगा ये बोले थे। मायाचारी करोगे ये बोले थे।
क्या बोले थे भगवान महावीर स्वामी? बोलो फिर क्या बोले थे? जो बोले थे वो आप करते हो क्या? वो तो नहीं करते। जो नहीं बोले वो करते हो। तो बताओ फिर आपने मानी क्या उनकी, कि उनको माना? क्या किया? आज तक जीव ने किसी की मानी नहीं है। हाँ विनोद जी, आप तो पितृभक्त रहे होगे। आपने अपने पिताजी हैं क्या? अभी नहीं है ना, पर आपने अपने जीवन में पिता की बहुत बात मानी होगी। मानते थे? सच बताओ, पिता की मानते थे? सच बताओ, पिता की मानी कही तुमने अपनी बात? अपने पिता की कोई बात मानी तुमने? सच में? अच्छा, किस किस ने मानी बातें लोगों की, पिता की? किसकी बात मानी आज तक तुमने? कोई ने आज तक किसी की बात मानी क्या? मानी आपने? कोई कहेगा हमने अपने गुरु की मानी, कोई कहेगा हमने पति की मानी, कोई कहेगा पिता की मानी, कोई कहता है बच्चों की मानी, कोई कहता है दोस्त की मानी, कोई कहता है मित्र की मानी। आपने आज तक किसकी बात मानी? तो किसकी बात मानी फिर? मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे? मतलब किसी की नहीं मानी तो हमारी भी नहीं मानोगे? हम फालतू बोल रहे हैं। किसकी मानी तुमने? ओह, इस समझ ही नहीं आ रहा व्यक्ति को। आदमी बोल रहा है वो मेरी बात नहीं मानता, वो हमारी बात नहीं मानता, हमारी नहीं मानता। अरे आपने आज तक किसकी मानी? कोई व्यक्ति किसी की बात मानता ही नहीं है। फिर महाराज लोक में बेव्यारी खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा आप कहते हैं कोई किसी की बात नहीं आ, तो आपने कहा ये सामान उठा के लाओ, हम उठा के लाए, बताओ आपकी बात मानी कि नहीं मानी? आपने कहा महाराज जी कपड़े व्यवस्थित रखना, ऐसे जिन कपड़ों से अभिषेक करते हैं उन कपड़ों को ऐसे जमीन पे मत फेंकना, उनका भगवान आना चाहिए। ये एक ही तो ऐसी पोशाक है, ये एक ही तो ऐसी वस्त्र है जिसे पहनकर भगवान को छूने का अधिकार प्राप्त होता है। पैंट शर्ट पहन के जाओ, अच्छे नए कपड़े पहन के जाओ। प्रदीप जी कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? हाँ, तो क्या प्रदीप जी आप उसको वो महंगे कपड़े पहन के आए विदेश से, करोड़ों रुपए के कपड़े हों, हीरे जड़े हों, आप उसे परमिशन दे दोगे? क्यों? इतने महंगे कपड़े पहन के आया, करोड़ों के कपड़े हैं, हीरे लगे हुए इसमें, बटन हीरे के, आप उसे परमिशन दे दोगे? जाओ भगवान को छू लो, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे महंगे वाले हैं? नहीं दोगे। लेकिन कोई व्यक्ति ये कपड़े पहन के आ जाए, उसे आप मना करोगे क्या? हाँ ठीक है, आप ये वस्त्र पहन के आए हैं, ये पूजा के वस्त्र हैं, आप छू सकते हैं। ये वस्त्र हैं पूजा के, इन्हें आपने पहना है, आप पात्र हैं छूने के, आप छू सकते हैं। लेकिन कोई पैंट शर्ट वाला आके कहे हमको छूना, हमने बहुत लाखों रुपए का दान ले लो तुम हमसे। आप सोचो इस वस्त्र की कीमत। एक व्यक्ति पैंट शर्ट में कह रहा है लाखों रुपए का दान ले लो, मुझे छूने दो। तुम कह रहे लाख क्या करोड़ भी देगा तो नहीं छूने देंगे। और एक व्यक्ति कह रहा है 1 रुपये नहीं देंगे। हाँ भैया तुम सोले के पहन के आना, तुम तो छुओ। इस वस्त्र की क्या कीमत होगी आप बताओ? ये वस्त्र की वही कीमत समझ पाएगा जो रेगिस्तान में पानी का मूल समझता होगा।